नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे भाई साहब, है ना। मैंने आपको बताया था कि हम राजस्थान इतिहास की विधिवत रूप से शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल वो समय आ गया भाई साहब, आज से हम राजस्थान इतिहास की भी शुरुआत कर चुके हैं ना। अब राजस्थान इतिहास पढ़ने से पहले राजस्थान इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है भाई साहब। राजस्थान इतिहास हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़े राजस्थान इतिहास के अंदर, उनके ऊपर एक बार कंप्लीट चर्चा कर लेते हैं भाई साहब। एक बार सभी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। बिल्कुल उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे भाई साहब, कंप्लीट है ना। बिल्कुल साहब, देखो इतिहास है ना, पहले तो इतिहास के बारे में ये ध्यान रखना चाहिए अपन को कि इतिहास क्या है भाई साहब, है ना। इतिहास किस भाषा का शब्द है, इसके बारे में पहली जानकारी तो ये होनी चाहिए अपन को ना। अब इतिहास है भाई साहब, इतिहास के बारे में चलो बताओ। आप यहाँ पर बैठे हो बहुत सारे ना, आप में से किन किन को पता है भाई साहब इतिहास किस भाषा का शब्द है। बिल्कुल किस किस को पता है यहाँ पर जो बैठे हैं, उनमें से बताइए इतिहास किस भाषा का शब्द है। बिल्कुल नहीं पता, वो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ इतिहास किस भाषा का शब्द है भाई साहब, है ना। ये इतिहास ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, इतिहास है ना लिखा हुआ है, ये किस भाषा का शब्द है भाई साहब, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा है ना भाई साहब, ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना है। अब ग्रीक भाषा का शब्द है एक कौन सा, स्त्री भाई साहब, है ना। कौन सा शब्द है, स्त्री। ग्रीक भाषा का शब्द है स्त्री, उससे क्या बना है, इतिहास। अब ये स्त्री है ना भाई साहब, ये लिख दिया ना मैंने यहाँ पे स्त्री। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भाई साहब क्या, बुनना। क्या होता है, बुनना होता है, बुनना। स्त्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्त्री का शाब्दिक अर्थ होता है भाई साहब बुनना। इससे इतिहास बनाए, और किस भाषा का शब्द है भाई साहब, ग्रीक भाषा का शब्द। इसके बारे में ध्यान रखना है, रख लोगे यहाँ तक आप ध्यान। बिल्कुल बताइए, अब ग्रीक भाषा का शब्द है कौन सा, स्त्री। स्त्री शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, बुनना, और स्त्री से क्या बना है, इतिहास। बिल्कुल साहब, ये ध्यान रख लोगे। बिल्कुल चलो आगे बढ़े। अब अपन ये देख लिया ग्रीक भाषा का शब्द है, इतिहास किस भाषा का शब्द है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन सी भाषा का शब्द है भाई साहब, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब एक तो होता है इतिहास, क्या होता है भाई साहब, इतिहास, है ना। इतिहास का नाम तो आप सबने सुना है कि हाँ सर इतिहास होता है, इतिहास का नाम तो हम सबने सुन रखा है। और एक होता है अतीत। अभी इन दोनों के बारे में किन किन को पता है, एक तो ये इतिहास और एक है अतीत, दोनों के बारे में किन किन को पता है बताइए। बिल्कुल इतिहास और अतीत, बिल्कुल इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हो, है ना। यानी कोई भी साक्ष्य मौजूद हो, लिखित साक्ष्य होना चाहिए, उसको तो क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और उस समय यानी कोई भी समय उसका लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हो, उसको अतीत कहते हैं भाई साहब, है ना। ये भी ध्यान रखना है। ऐसा समय जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हो, लिखित साक्ष्य मौजूद हो, यानी लिखित में चाहिए। इतिहास देखेंगे ना अपन कोई भी, ना, तो उसके साक्ष्य मौजूद होना चाहिए। ऐसा समय जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद हो भाई साहब, उसको क्या कहते हैं, उसको इतिहास कहते हैं ना। और अतीत किसे कहते हैं, ऐसा समय जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। ऐसा समय जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हो, मौजूद नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, उसको भाई साहब अतीत कहते हैं। दोनों में आपको फर्क नजर आया होगा।
बिल्कुल, क्या क्या प्रश्न नजर आया भाई साहब आपको ना? हाँ बिल्कुल, इतिहास किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हो उसको तो इतिहास कहते हैं। और अतीत किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हो उनको अतीत कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोनों के बारे में आप इनको नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल, अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, जीरो से हीरो बनाएंगे आपको अपन, है ना। बिल्कुल साहब, ओके। हाँ जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये पशु परिचय के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो आप स्पेशल ये बीएसटीसी का एग्जाम देते हो ना, उसके लिए भी एग्जाम इम्पोर्टेंट है। पीटीटी के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सीईटी के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दो ना, उसके अंदर इतिहास इनसे आने वाला है, बिल्कुल, है ना। अपन सीईटी में भी पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, सेकंड ग्रेड में भी पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ेंगे तो यही पढ़ने वाले। रेट वेट कोई भी हो, सबके अंदर यही पूछा जाता है। ओके बिल्कुल साहब, हाँ जल्दी नोट डाउन कर लो। अब राजस्थान का इतिहास है ना, अब राजस्थान का नहीं, भारत का इतिहास भी देखे ना अपन, तो उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? कहाँ से मानी जाती है? सभ्यता काल से शुरुआत मानी जाती है। यानी राजस्थान इतिहास की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है भाई साहब? राजस्थान के इतिहास की नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास की बात कर रहा हूं मैं ना, लेकिन अपन विशेष राजस्थान इतिहास की बात करेंगे। राजस्थान इतिहास की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? सभ्यता काल से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है भाई साहब? सभ्यता काल से। राजस्थान इतिहास की शुरुआत, राजस्थान इतिहास की शुरुआत सभ्यता काल से मानी जाती है। जो राजस्थान और इतिहास ने भाई साहब आपनो ना, उनकी शुरुआत कटाऊं सभ्यता काल से मानी जाती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ओके। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़े। अब देखो राजस्थान इतिहास की शुरुआत कहां से हो गई? सभ्यता काल से राजस्थान के इतिहास की शुरुआत हो जाती है। अब देखो अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो राजस्थान इतिहास के बारे में क्या क्या पढ़ना चाहिए अपन को ना? राजस्थान का इतिहास यानी इतिहास क्या, यानी राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे भारत की बात कर लेंगे अपन, है ना, इतिहास। अब इतिहास के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होता है? अब राजस्थान का इतिहास के अंदर देखो, एक तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। इतिहास के प्रमुख स्रोत, इतिहास के प्रमुख स्रोत। इतिहास के प्रमुख स्रोत, अब प्रमुख स्रोतों के अंदर क्या क्या आएगा देख, जैसे शिलालेख आएगा, अभिलेख आएगा, ये सब किसके अंदर आते हैं? इतिहास के प्रमुख स्रोतों के अंदर आते हैं। और जैसे इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ने के पश्चात हमको क्या पढ़ना चाहिए भाई साहब? उसके पश्चात हमको पढ़ना चाहिए मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अब मध्यकालीन इतिहास के अंदर हमको क्या पढ़ना चाहिए भाई साहब? बिल्कुल, क्या पढ़ेंगे? राजवंश। क्या पढ़ेंगे भाई साहब मध्यकालीन इतिहास में? राजवंश। यानी राजस्थान के अंदर कौन कौन से राजवंश थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर। अब राजवंश पढ़ने के पश्चात हमको आधुनिक इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी देख ले। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। चलो पहले तो अपन इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ेंगे ना, तो इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में देख लेते हैं कि इतिहास के प्रमुख स्रोत के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। यहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो बता दे। ओके, या ऑल क्लियर? बिल्कुल, हाँ इतिहास है। इतिहास के अंदर हम 3 भागों के अंदर बांटकर पढ़ेंगे इतिहास को ना। कौन कौन से? एक तो इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ेंगे, बिल्कुल। उसके पश्चात ये इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, यानी राजवंश पढ़ेंगे, जैसे मेवाड़ राजवंश, जोधपुर का राजवंश, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे।
और उन सबको पढ़ने के पश्चात हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, जैसे किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, जो भी होता है ना, क्रांतियां व्रांतियां, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल। अब राजस्थान के प्रमुख स्रोत पढ़ेंगे ना। अब प्रमुख स्रोतों के अंदर क्या क्या पढ़ना है अपन को? अब प्रमुख स्रोतों के अंदर हमको पढ़ेंगे एक तो अभिलेख। क्या पढ़ेंगे? अभिलेख। चलो, अभिलेख पढ़ने के पश्चात हम क्या पढ़ेंगे? साहित्यिक स्रोत, यानी कौन कौन से कवि होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। साहित्यिक स्रोत यानी कौन कौन से साहित्य के अंदर इतिहास के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं ना, साहित्यिक स्रोत। चलो, साहित्यिक स्रोत पढ़ने के पश्चात हम क्या पढ़ेंगे? इतिहासकार। इतिहासकार कि कौन कौन से इतिहासकार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अभिलेख लिखा है ना अपन ने यहाँ पे। अब इन अभिलेखों के बारे में भी क्या क्या पढ़ेंगे, अभिलेखों के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल सामान्य परिचय से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, है ना। बिल्कुल सर। अब अभिलेख लिख दिया अपने यहाँ पे। अब अभिलेखों के अंदर हम सबसे पहले तो शिलालेख के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? शिलालेख, यानी चट्टानों के ऊपर कोई भी लेख लिख दिया तो उसको क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। स्तंभ लेख के बारे में देखेंगे। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। यानी स्तंभ यानी कोई भी खंबा है भाई साहब, खंबे के ऊपर कोई लेख लिख दिया तो उसको क्या कहेंगे? स्तंभ लेख कहते हैं ना। और उसके पश्चात देखेंगे अपन क्या? गुहा भी लेख, गुहा लेख यानी गुफाएं, गुफा तो आप सबने देखे ना, गुफा के ऊपर जो लेख लिखे जाते हैं ना उसको गुहा लेख कहते हैं। एक कहते हैं पट्ट लेख, इनके बारे में ध्यान रखना है। और अब साहित्यिक स्रोत आते हैं यहाँ पे, है ना, साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत के अंदर एक तो आता है धार्मिक। क्या आता है भाई साहब? धार्मिक, जैसे रामायण महाभारत के अंदर कौन कौन सी चीज का उल्लेख उसके बारे में। और एक आता है धर्मोत्तर। एक आता है धर्मोत्तर। बिल्कुल। अबे धार्मिक है ना, धार्मिक के अंदर तो देखो जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनके बारे में है ना। जैन धर्म, जैन, बौद्ध, इनके बारे में देखेंगे। और धर्मोत्तर के अंदर देखेंगे जैसे कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य, इनके बारे में देखेंगे। बिल्कुल साहब। अब आधुनिक इतिहास के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? आधुनिक इतिहास के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? आधुनिक इतिहास के अंदर तो हम पढ़ेंगे आंदोलन। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। आंदोलन, आंदोलन पढ़ने के पश्चात हम क्या पढ़ेंगे? जैसे किसान आंदोलन होते हैं, प्रजामंडल आंदोलन होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे एकीकरण, एकीकरण। और ये एकीकरण पढ़ने के पश्चात हम देखेंगे भाई साहब क्रांतिकारी की राजस्थान के अंदर कौन कौन से क्रांतिकारी हुए भाई साहब, जिससे हमारे देश को आजादी मिली भाई साहब। देखो, ये प्रमुख ध्यान रखना है, प्रमुख विशेष चीज यही है भाई साहब, है ना। इतिहास, इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों के अंदर किया गया भाई साहब। कितने भागों में? 3 भागों में। बिल्कुल। कौन कौन सा? इतिहास के प्रमुख स्रोत। इतिहास के प्रमुख स्रोतों को पढ़ने के पश्चात हमको पढ़ना चाहिए मध्यकालीन इतिहास, यानी राजवंश। राजस्थान के अंदर जैसे कौन कौन से राजवंश है उनके बारे में देखेंगे। उनको पढ़ने के पश्चात हमको आधुनिक इतिहास पढ़ना चाहिए। अब आधुनिक इतिहास के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए? एक तो आंदोलन पढ़ना चाहिए। आंदोलन जैसे किसान आंदोलन होते हैं, प्रजामंडल आंदोलन होते हैं, बिल्कुल उनके बारे में। एकीकरण के बारे में देखना चाहिए, राजस्थान का एकीकरण हुआ है, कितने चरणों के अंदर हुआ है, कौन कौन सी रियासत का सबसे पहले विलय हुआ, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनको पढ़ने के पश्चात क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर कौन कौन से क्रांतिकारी हुए उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे भाई साहब, है ना। अब देखो, राजस्थान इतिहास की शुरुआत अपन ने कहाँ से मानी थी? हाँ, राजस्थान का प्राचीन इतिहास, है ना। बिल्कुल, उसके बारे में भी ये तो इतिहास के बारे में देखा है अपने। अब राजस्थान का प्राचीन इतिहास। अब राजस्थान के प्राचीन इतिहास के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? राजस्थान का प्राचीन इतिहास।
राजस्थान का प्राचीन इतिहास। राजस्थान का प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास के अंदर देखेंगे अपन, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, राजस्थान के प्रमुख स्रोत। राजस्थान के प्रमुख स्रोत यानी राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, उनके बारे में अपन देखेंगे। अब प्रमुख स्रोतों के अंदर बिल्कुल अभी भी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल साफ, एक तो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, इतिहासकार और साहित्यकार। प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? एक तो पुरातात्विक स्रोत से प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इतिहासकार से होती है, और साहित्यकारों से हमें राजस्थान इतिहास की प्राचीन जानकारी प्राप्त होती है। और कहाँ से होती है भाई साहब? हमको प्राचीन सभ्यता यानी सभ्यताओं से हमें जानकारी प्राप्त होती है। सभ्यताएं, बिल्कुल साहब है ना, सभ्यताओं से भी हमें राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि राजस्थान पहले क्या था क्या नहीं था, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल साहब। अब सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें ना? हाँ, राजस्थान का प्राचीन इतिहास से हम शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान के प्राचीन इतिहास के अंदर सबसे पहले हम प्रमुख स्रोतों के बारे में देखेंगे। बिल्कुल साहब। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या क्या आएंगे ना? बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था पहले, एक तो आएंगे शिलालेख, अभिलेखों के बारे में भी हम देखेंगे कि कौन कौन से अभिलेख है। अभिलेखों के पश्चात हमें पढ़ना है सिक्के। क्या पढ़ेंगे? सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। अब सिक्कों को पढ़ने के पश्चात है ना, इसको पढ़ेंगे मर्तबांड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई साहब? मर्तबांड के बारे में। बिल्कुल, मर्तबांड के बारे में पढ़ने जाए। बिल्कुल साहब। अब अभिलेख के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये ध्यान रखना है कि अभिलेख में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए ना। अब अभिलेख के अंदर सबसे पहले तो हम किसके बारे में देखेंगे? शिलालेख, शिलालेख, गुहाभिलेख, प्रशस्ति, मूर्ति लेख, यानी कोई सी मूर्ति लगा देते हैं ना, तो उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये मूर्ति फलाने के द्वारा बनाई गई, और लिखते हैं पटलेख। बिल्कुल, इनके बारे में हमको पढ़ना है। अब मर्तबांड है भाई साहब ना, मर्तबांड कौन कौन से होते हैं? एक तो निम्न होते हैं, क्या? निम्न मर्तबांड, और मध्य मर्तबांड, और उच्च मर्तबांड। इनके बारे में ध्यान रखना है, बिल्कुल है ना। अब ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे एक एक को लेकर हम कल के क्लास के अंदर ना। अब एक बार वापस देखते हैं भाई साहब, आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सामान्य जानकारी। सबसे पहले तो हमको याद रखना है, इतिहास किस भाषा का शब्द है? इतिहास ग्रीक भाषा का शब्द है। इतिहास ग्रीक भाषा के शब्द स्त्री से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बुनना। बिल्कुल, यहाँ तक कंप्लीट है। बिल्कुल, इतिहास ऐसा समय जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद हो, यानी अभी मैंने बताया था ना कि जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हो उसको इतिहास कहते हैं। अतीत ऐसा समय जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हो उसको अतीत कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है? ओके। राजस्थान इतिहास की शुरुआत कहां से मानी जाती है? राजस्थान इतिहास की शुरुआत सभ्यता काल से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? जोर से आवाज नहीं आई मेरे तक। बिल्कुल, सभ्यता काल से है ना।
इतिहास को 3 भागों के अंदर हम बांटकर पढ़ते हैं। इतिहास के प्रमुख स्रोत, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब जो इतिहास के प्रमुख स्रोत है उसके अंदर अभिलेख, साहित्यिक स्रोत और इतिहासकार। अभिलेख के अंदर शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख और पट्टलेख। साहित्यिक स्रोत के अंदर धार्मिक और धर्मोत्तर दोनों के बारे में देखते हैं ना। धार्मिक जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। धर्मोत्तर जैसे कौटिल्य के बारे में आप सबने सुना है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे भाई साहब, बिल्कुल। आधुनिक इतिहास के अंदर आंदोलन पढ़ते हैं, एकीकरण पढ़ते हैं और क्रांतिकारी पढ़ते हैं। अब जो राजस्थान का प्राचीन इतिहास है, पुराना इतिहास है, जैसे सभ्यता कालराना, बिल्कुल उनके बारे में भी देखेंगे। राजस्थान का प्राचीन इतिहास, एक तो राजस्थान के प्रमुख स्रोतों के बारे में देखेंगे और सभ्यताओं के बारे में अपन देखेंगे। अब राजस्थान के प्रमुख स्रोत है, उनके अंदर एक तो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देखेंगे, इतिहासकार कौन कौन से, साहित्यकारों के बारे में देखेंगे, सभ्यताओं के बारे में देखेंगे। सभ्यताएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ना, हमको ज्यादा जोर सभ्यताओं के ऊपर ही देना है। देखो साहित्यिक स्रोतों के बारे में भी इतना नहीं पूछा जाता एग्जाम के अंदर, इतिहासकारों के बारे में भी नहीं पूछा जाता और साहित्यकारों के अंदर भी नहीं पूछा जाता। तो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना सभ्यताएं। सबसे पहले तो अपन सभ्यताओं का टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे, है ना, बिल्कुल। इसके पश्चात पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। हाँ, शिलालेख भी पूछे जाते हैं, परिस्थिति से पूछा जाता है और मूर्तिलेख से भी नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। एक तो शिलालेख से पूछा जाता है और एक परिस्थिति से पूछा जाता है। सिक्कों से भी कोई क्वेश्चन, कोई कभी कभी मान लो एक क्वेश्चन आ भी जाए तो पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता। मर्द बाण से भी क्वेश्चन हमको नहीं पूछा जाएगा ना। अब ये ध्यान रखना है। अब कल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे और आपको क्लास मिलेगी रोजाना शाम 4 बजे, है ना, बिल्कुल साहब। हाँ, रोजाना शाम 4 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी इतिहास की, और 5:30 बजे सोहन जी सर लेते हैं आपकी क्लास। ओके, थैंक यू।